यह कहानी है मिकोला की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन एक पल में बिखर गया और जिसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए यूक्रेन का सबसे बेहतरीन स्नाइपर बनने का निश्चय किया। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के शांत ग्रामीण इलाके से होती है। एक छोटी सी झोपड़ी में मिकोला और उसकी पत्नी नास्त्या खुशी खुशी रहते हैं। मिकोला अपनी पत्नी के गर्भवती होने से विशेष रूप से खुश है। मिकोला एक गणितज्ञ और शिक्षक है, इसलिए हर सुबह वह बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। जब मिकोला घर से निकलता है तो नास्त्या अकेली रह जाती है। एक दिन स्कूल में मिकोला टीवी पर समाचार देखता है कि 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यह सब देखकर मिकोला बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वह अपनी क्लास में बच्चों को पूरे दिल से पढ़ाना जारी रखता है। कक्षा में एक शरारती लड़का है जिसका नाम वीवा है, जो मिकोला को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन मिकोला इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन टीवी पर समाचार आता है कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और रूसी आक्रमण कर रहे हैं। परेशान होकर मिकोला वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसे याद आता है कि उसने अपने घर के पास हथियारबंद लोगों को देखा था और वह समझ जाता है कि वे रूसी थे। डरकर मिकोला तेजी से अपने घर की ओर भागता है। तभी उसे अपनी पत्नी की चीखें सुनाई देती हैं। रूसी सेना नास्त्या को पीट रही है ताकि वे उसे घर से बाहर निकालकर उनके घर को आग लगा सकें। मिकोला भाग कर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बंदूक से मारकर गिरा दिया जाता है। मिकोला उनसे अपनी पत्नी को बख्शने की भीख मांगता है क्योंकि वह गर्भवती है। जैसे ही वे जाने लगते हैं, नास्त्या गुस्से में पत्थर फेंकने की कोशिश करती है और रूसी उसे गोली मार देते हैं। नास्त्या वहीं मर जाती है। नास्त्या की मौत से मिकोला टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह बहुत देर तक अपनी पत्नी के पास बैठा रोता रहता है। तभी यूक्रेनी सेना आती है और उसके दुख को समझती है। वे नास्त्या के लिए कब्र खोदते हैं और मिकोला को उसे दफनाने में मदद करते हैं। मिकोला देखता है कि उसका जीवन खत्म हो गया है, उसका घर जल गया है और उसकी पत्नी मर चुकी है। वह बदले की आग में जल रहा है। वह एक यूक्रेनी सैनिक के साथ जाने लगता है और कहता है कि वह सेना में भर्ती होना चाहता है। उसे एक शिविर में ले जाया जाता है, लेकिन कमांडर कहते हैं कि वे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वे जासूस भी हो सकते हैं। मिकोला कमांडर को अपनी बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और उसे सेना में शामिल कर लिया जाता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब सभी बंदूकें जोड़ रहे होते हैं तो मिकोला सबसे धीमा होता है। उसके साथी उसे बार बार बताते हैं और सभी को लगता है कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपना पूरा ध्यान लगाता है और खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान वह अपने सीनियर से कहता है कि उसे मिकोला न बुलाएं। उसका कोड नेम रेवन है। उसका सीनियर कहता है कि कोड नेम ऐसे नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। मिकोला अपनी कोशिश जारी रखता है। जब सभी सैनिक सो रहे होते हैं तब भी मिकोला अभ्यास करता है और अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करता है। एक दिन उन्हें बताया जाता है कि उनके समूह में स्नाइपरों की कमी है और उन्हें और स्नाइपरों की आवश्यकता है। वे पूछते हैं कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है, तो बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन मिकोला भी हाथ उठाता है। उसका कमांडर कहता है कि तुम कभी स्नाइपर नहीं बन पाओगे, तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करना नहीं आता। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मिकोला कहता है कि वह साबित कर सकता है कि वह इस परीक्षा में पास होगा और वह स्नाइपर के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। वह पूछता है कि उसे क्या परीक्षा देनी है। वे कहते हैं कि उसे 20 सेकंड में बंदूक असेंबल करनी होगी। मिकोला इसके लिए तैयार हो जाता है और सभी उसे देखने लगते हैं। मिकोला सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और बंद आंखों से ही बंदूक असेंबल करने लगता है। देखते ही देखते वह 18 सेकंड में बंदूक असेंबल कर देता है। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं और जो लोग पहले मिकोला पर हंस रहे थे, अब वे उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वह उनमें से सबसे सक्षम है। अब मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वह पूरे मन से सीखने लगता है। एक दिन उन्हें दुश्मन बंदूकें दी जाती हैं, लेकिन मिकोला को एक पुरानी मॉडल की बंदूक दी जाती है, जबकि बाकी सभी को नए मॉडल दिए गए हैं। यह देखकर मिकोला परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे भी नई बंदूक चाहिए। उसका सीनियर उसे डांटता है और कहता है कि पहले खुद को एक अच्छे स्नाइपर के रूप में साबित करो, तब तुम्हें वैसी बंदूक दी जाएगी जैसी तुम चाहोगे। मिकोला मान जाता है। उनकी ट्रेनिंग जल्दी शुरू हो जाती है। उन्हें बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब वे छिपे रहेंगे तो उन्हें हिलना नहीं है। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, उन्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। इसलिए उनके सीनियर उनके पास गोलियां चलाते हैं और जो भी हिलता है उसे बाहर कर दिया जाता था। मिकोला भूल जाता है कि उसके पास एक पुरानी मॉडल की बंदूक है और वह उसी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर वे नई तरकीबें आजमाते हैं और कहते हैं कि उसे सिर्फ एक बार सामने देखना होगा। जैसे ही मिकोला निशाना देखता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वे कहते हैं कि फिर से निशाना लगाओ। जब मिकोला निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन सभी जानते हैं कि उसका निशाना खराब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बंदूक उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और मिकोला भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वह धीरे धीरे शिविर में सभी को प्रभावित करने लगता है, खासकर कर्नल को। चूंकि मिकोला पहले एक गणितज्ञ रहा है, इसलिए उसकी गणना हमेशा सबसे बेहतर रहती है। सभी को लगता है कि वह सबसे बेहतरीन स्नाइपर बनेगा क्योंकि उसे सभी चीजों का ज्ञान है। देखते ही देखते वह दिन आ जाता है जब
उनका परिणाम आने वाला होता है। मिकोला का सीनियर बताता है कि वह पास हो गया है और जल्द ही कर्नल भी यहाँ आ जाते हैं। वे मिकोला से कहते हैं कि वह अपनी चीजें जल्दी पैक करे, उसे एक मिशन पर जाना है। ये एक चेक पॉइंट है जिस पर रूसियों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए अब उन्हें सबक सिखाना है। सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी को एक लक्ष्य दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वे गोली चलाने वाले होते हैं, वे देखते हैं कि एक सिविलियन कार चली आ रही है। इसीलिए कर्नल सभी को रुकने के लिए कहते हैं और सभी रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह कार रुकती है, रूसी अंदर के लोगों को बाहर निकालते हैं और इस कार में एक पति और पत्नी होते हैं। वे उनका पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन जब वे पासपोर्ट देते हैं तो रूसी पासपोर्ट अपने पास छिपा लेते हैं और उन्हें प्रताड़ित करने लगते हैं। तभी कर्नल आदेश देता है और कहता है कि निशाना लगाओ। एक ही झटके में ये सभी रूसी सैनिकों को मार गिराते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उनका पहला मिशन सफल रहा है, इसलिए सभी खुशियां मनाते हुए वापस चले जाते हैं। मिकोला देखता है कि उसके सभी पार्टनर चले गए हैं। मिकोला को पता चलता है कि उसके कई साथी मारे गए और इन सभी को एक स्नाइपर ने मारा है। मिकोला को ऐसे ही एक और मिशन पर भेजा जाता है। इस दिन जब वह मिशन पर होता है तो सबसे पहले वे हर जगह फोन लगाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि यहाँ बहुत सारे रूसी सैनिक आने वाले हैं। इसीलिए सभी उनका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रूसी सेना आनी शुरू होती है, मिकोला यहाँ वीवा को देखता है, यानी अपने छात्र को जो हमेशा उसे परेशान करता था। देखते ही देखते स्नाइपर 27 लोगों को मार देते हैं। तब कर्नल मिकोला को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने छात्र के लिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। यह उसकी पसंद थी कि उसने अपने लिए क्या चुना। फिर ये सभी वापस चले जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि कर्नल अपना अधिकांश समय मिकोला के साथ ही बिताते हैं। इसीलिए कर्नल यहाँ मिकोला को अपने परिवार की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वह यहाँ हैं, वरना वे परेशान हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया है कि वह मेरी बेटियों को कुछ नहीं बताएगी और उन्हें लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। मिकोला भी यहाँ अपनी पत्नी का उपहार दिखाता है और फिर से वे दूसरे मिशन पर निकल जाते हैं। इस मिशन पर जाने के बाद ये लोग सबसे पहले अपने लिए खाई खोदते हैं, क्योंकि इस बार की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसीलिए सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मिकोला के साथ यहाँ कर्नल होते हैं। तभी मिकोला यहाँ उसी आदमी को देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। वह आदमी मिकोला के निशाने पर होता है, इसलिए वह कर्नल से पूछता है कि क्या मैं गोली चला सकता हूँ, लेकिन वे मना कर देते हैं। मिकोला देखता है कि वह आदमी बिल्कुल उसके निशाने पर है और उसे दूसरा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वह कर्नल से पूछता है और कर्नल मना कर देता है, लेकिन मिकोला खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए वह गोली चलाता है और देखते ही देखते उस आदमी को मार देता है। लेकिन अब इससे उनकी लोकेशन रूसियों को पता चल जाती है और कर्नल उस पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि रूसी समूह में भी एक खतरनाक स्नाइपर है जिसका नाम तेरी है। तभी वे तेरी को देखते हैं और तेरी बहुत चालाक होता है। जब तक मिकोला उसे निशाना बनाता, उससे पहले ही वह उन्हें ढूंढ लेता है, इसलिए वह कर्नल को गोली मार देता है। वहीं कर्नल की मृत्यु हो जाती है, जिससे उन पर गोले बारूद बरसने लगते हैं। मिकोला कर्नल को अपने ऊपर रखता है और यहाँ से भागने लगता है और थोड़ी देर के बाद वह उनकी रेंज से बाहर चला जाता है। मिकोला बहुत उदास है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान जा चुकी है। इसलिए वह अपने शिविर में वापस आता है, लेकिन वह बहुत दुखी है। कर्नल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मिकोला पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, लेकिन मिकोला की गलती के कारण कर्नल की ही मौत हो गई। इसलिए मिकोला निश्चय करता है कि वह कर्नल का बदला लेगा और वह तेरी को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। इसीलिए वह अकेला ही मिशन पर निकल पड़ता है और उसे कुछ रूसी स्नाइपरों के बारे में पता लगता है। वह निशाना लगाता है और पहले स्नाइपर को मार देता है, तो उसे पता लगता है कि यहाँ एक दूसरा स्नाइपर भी है, तो उसका भी काम तमाम कर देता है। लेकिन इसी बीच मिकोला भी घायल हो जाता है। गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, इसीलिए वह फिर से शिविर में वापस आता है। उसके पास ब्रिगेडियर का फोन आता है और वह बताता है कि उन्हें तेरी के बारे में कुछ जानकारी मिली है और अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमारे शिविर में आ जाओ। इसीलिए मिकोला उनके शिविर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ उसे तेरी के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि वह सबसे खतरनाक रूसी स्नाइपर है और उसने अब तक उनके 5 सबसे बेहतरीन स्नाइपरों को मार दिया है। उसकी पसंदीदा लोकेशन है और वहीं पर वह हमेशा रहता है। वह ज्यादा अपनी पोजीशन नहीं बदलता है और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका वे फायदा उठा सकते हैं। यहाँ के कुछ सिपाही कहते हैं कि हमें वहाँ पर खदानें बिछा देनी चाहिए और तब हम उसे आसानी से मार पाएंगे। तो यहाँ का सिपाही कहता है कि यह योजना काम नहीं करेगी और यह योजना क्यों नहीं काम करेगी, यह बात हमें मिकोला बताएगा। मिकोला बताता है कि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वे स्नाइपरों के इलाके में जा रहे हैं और जब तक वे खदानें लगाएंगे तब तक उनका सफाया हो सकता है। इसीलिए कमांडर नई योजना बनाने लगे। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर ध्यान भटकाने लगते हैं और मिकोला को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। जब वह अंदर जाता है तो वह अपने सामने 2 सैनिकों को पाता है, लेकिन वह जल्दी उनका खात्मा कर देता है। लेकिन आगे और भी बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए वह अपनी स्नाइपर टीम को संकेत देता है तो सभी स्नाइपर उसके रास्ते को साफ करने लगते हैं और मिकोला आगे बढ़ने लगता है। तभी तेरी जाग जाता है और वह देखता है कि उनका एक स्नाइपर मर चुका है, इसीलिए वह परेशान हो जाता है और अपनी पोजीशन पर लौट आता है। तभी उसे एक खिलौना नजर आता है। वह खिलौना मिकोला की पत्नी
पत्नी का है, यानी मिकोला यहाँ आ चुका है। इसीलिए मिकोला ऊपर से आता है और वह तेरी का काम तमाम कर देता है। तभी पास वाले स्नाइपर को कुछ आहट सुनाई पड़ती है, जो भी मुस्तैद हो जाता है। तभी मिकोला उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है और देखते ही देखते इस स्नाइपर का भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने कॉल कर दिया था और उसने यहाँ पर बैकअप बुलाया था, इसलिए अब बैकअप की टीम आ रही है। ट्रक ड्राइवर को मारता है तो सारे के सारे सिपाही बाहर आने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 10 से ज्यादा स्नाइपर उन पर निशाना साधे हुए हैं। इसलिए सभी स्नाइपर उन पर हमला कर देते हैं और उनके पास बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं होता। इसीलिए वे जल्दी यहाँ पर लाशें बिछा देते हैं और सभी को मारने के बाद मिकोला यहाँ से निकल पड़ता है और अपनी पत्नी की कब्र के पास जाता है और ऐसा कहता है कि मैंने सबका बदला ले लिया, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। अब मुझे अपने देश की सेवा करनी है। इतना कहने के बाद वह अपने दूसरे मिशन पर निकल पड़ता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।